देश भर में इन दिनों छांगुर बाबा बेहद चर्चाओं में बने हुए हैं। छांगुर बाबा की चर्चा अब विदेशों तक होने लगी है। बता दें कि छांगर बाबा गैंग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाता था। बता दें कि छांगुर बाबा को लेकर अवैध धर्मांतरण के मामले में लगातार चौंकाने वाले कई खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा से जुड़े इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साझेदारी भी सामने आ रही है। ISI कई भारतीय नागरिकों को भारत विरोधी गतिविधि करने के लिए अक्सर उकसाता रहता है। जानकारी के मुताबिक काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में ISI एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई थी, जिसमें ये रणनीति तय की गई थी कि छांगुर पीर बाबा के माध्यम से भारत में संपर्क स्थापित किया जाए। इस योजना के तहत ISI और उसके स्लीपर सेल के एजेंटों को हिंदू लड़कियों से धर्मांतरण के बाद विवाह कराने की साजिश रची गई थी, ताकि उन्हें भारत में जासूसी जैसे कामों के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। अब सवाल यह है कि छांगुर बाबा कैसे पाकिस्तान के संपर्क में आया और ये पूरा मामला क्या है। दरअसल UP ATS की टीम ने अवैध धर्मांतरण के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि ATS ने बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। UP ATS धर्मांतरण के मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी कर चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस धर्मांतरण गिरोह के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कैसे जुड़े। क्या पाकिस्तानी एजेंसी धर्मांतरण और भारत में अपना एजेंडा चलाने के लिए छांगुर बाबा को फंडिंग करती थी? आइए बताते हैं। छांगुर बाबा का पाकिस्तानी कनेक्शन। छांगुर बाबा विदेशी फंडिंग, कोड वर्ड कम्युनिकेशन और 3000 गुर्गों की सेना के सहारे देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। बता दें कि धार्मिक रूप से कट्टर एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश भर की गरीब हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया। ATS और ED की अब तक की जांच में सामने आया है कि छांगुर का मकसद इन लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाना, फिर जबरन धर्मांतरण कराकर उसके बाद नेपाल के रास्ते उन्हें ISI के स्लीपर सेल से जोड़ना था। बता दें कि छांगुर बाबा की योजना थी कि आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों की महिलाओं को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाए, फिर इनका निकाह नेपाल में ISI के एजेंटों और स्लीपर सेल से करवा दिया जाए, ताकि उन्हें भारत में रहने में कोई परेशानी न हो और वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सके। जानकारी के मुताबिक इस मिशन को अंजाम देने के लिए छांगुर बाबा ने 3000 लोगों की एक टीम तैयार की थी, जो खुद को हिंदू बताकर युवतियों को फंसाने का काम करते थे। इस नेटवर्क का दायरा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। छांगुर का धर्मांतरण सिंडिकेट देश के 579 जिलों में सक्रिय था, खासकर उन जगहों पर जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक है। इसके अलावा छांगुर बाबा को दुबई और खाड़ी देशों से फंडिंग मिल रही थी, जिसे नीतू नाम की महिला के खातों के जरिए भारत में उपयोग किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि नीतू के पिता दुबई में जहाजों का स्क्रैप कारोबार करता है और वही इन ट्रांजैक्शन की आड़ में पैसे भेजता था। देश भर में इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। ED ने फिलहाल इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। जांच में ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा अपने गुर्गों से कोड वर्ड में बात करता था, ताकि कोई भी बातचीत ट्रेस न हो सके। बहरहाल जानकारी के मुताबिक UP ATS की पूछताछ में छांगुर बाबा ने स्वीकार किया है कि वो केवल लव जिहाद के उद्देश्य से युवाओं की एक खास टोली बना रहा था। वो मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर लव जिहाद को अंजाम दे रहा था और उसकी योजना थी कि इस टोली के माध्यम से गरीब लड़कियों को किसी भी संभव तरीके से अपने जाल में फंसाया जाए। अब जांच एजेंसियां छांगुर बाबा से हर एक एंगल से पूछताछ कर रही हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि छांगुर बाबा आगे कई और बड़े राज खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।